प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को पचपदरा रिफाइनरी परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इस मौके को राजस्थान के लिए ऐतिहासिक और बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि इस रिफाइनरी के शुरू होने से प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती भी मिलेगी। वैश्विक तेल संकट के बीच ये परियोजना ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। से ये खबर आपको बता रहे हैं। देखिए 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राजस्थान की धरा पर आएंगे और देखिए लोकार्पण यहां पर होगा। शिलान्यास कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर कह सकते हैं सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। उद्घाटन यहां पर होगा रिफाइनरी का। राजस्थान को इससे आर्थिक बूस्ट मिलने वाला है, जिससे हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी यहां पर खुलेंगे। ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पचपदरा रिफाइनरी का जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे राजस्थान परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि वो आकर एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी हमारी जो तेल जो हमारे राजस्थान में निकल रहा है और उसके लोकार्पण के लिए वो आ रहे हैं। निश्चित रूप से उससे हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और कई अपार व्यापार की वहां पे संभावनाएं बनेंगी, जिससे हमारा आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और राजस्थान में ऑयल निकलने का मतलब है कि पूरे इंडिया में हमारी आर्थिक स्थिति ही मजबूत नहीं बल्कि हम आत्मनिर्भर भी होने को है कि जिस तरह से वैश्विक के जिस तरह के महामारी अभी आई और उसमें हमारे को दिक्कत आई, लेकिन आने वाले भविष्य में हो सकता है कि ऐसी वैश्विक समस्याओं में हम लोग आत्मनिर्भर रहें और हम दूसरों पे निर्भर नहीं रहे। इसमें भी हमारे लिए मजबूत कड़ी बनेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने कोलकाता दौरे के दूसरे दिन इस्कॉन हाउस में प्रवासी राजस्थानी समाज के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों की समृद्ध संस्कृति और योगदान की काफी सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रवासियों ने अपनी मातृभूमि से दूर रहते हुए भी अपनी संस्कृति और संस्कारों को जीवित रखा है, जो अत्यंत प्रशंसा के योग्य है। उन्होंने बंगाल के विकास में प्रवासी समाज की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और विश्वास जताया आगामी पश्चिम बंगाल चुनाव में ये समाज भाजपा को समर्थन देकर कमल खिलाने में अहम योगदान देगा। मुख्यमंत्री ने कोलकाता प्रवास के दौरान कालीघाट काली मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी की। इस दौरे को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां प्रवासी समुदाय के साथ संवाद के जरिए जन समर्थन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हमने हमारे उन प्रवासी भाइयों को जोड़ने का काम किया है, चाहे वो देश के अंदर है चाहे दुनिया के अंदर है। और हमने राजस्थान फाउंडेशन का काम भी हमने बढ़ाया है। आज हम कह सकते हैं कि देश के अंदर हमारे 26 चैप्टर हमारे चलते हैं और देश से बाहर हमारे 14 चैप्टर हैं। आज हम राजस्थान फाउंडेशन के 40 चैप्टर हमारे देश और दुनिया में चलते हैं और लगातार अभी मांग हो रही है, क्योंकि राजस्थान के बाद पिछले दिनों 10 दिसंबर में हमने राजस्थानी प्रवासी सम्मेलन हमने जयपुर के अंदर किया था। प्रारंभिक तौर से जब हमने देखा तो हमारे पास 3,500-4 हजार हमारे भाइयों की आने की खबर थी, लेकिन जैसे ही हमने ऑनलाइन किया और हमने उसको रोकना पड़ा और उस कार्यक्रम में 12,000 लोगों ने अपने भागीदारी निभाई। जहां 4,000 से तिगुने लोग उसमें आए और वो भी हमें उसमें ऑनलाइन हमें पोर्टल बंद करना पड़ा था, क्योंकि जो हमने व्यवस्था की वो 15 दिन 20 दिन में अगर बढ़ाते तो वो नहीं हो पाती। हमारा स्थान इतना बड़ा था
और उसी से प्रेरणा लेते हुए हमने एक वहाँ अब की बार बड़ा हो इसलिए 20-25 हजार का करें, तो हमने एक हमारे राजस्थान मंडपम भी हम बना रहे हैं, जिससे कि हमारे प्रवासी भाई आए तो उसमें उनका समावेश ठीक ढंग से हो जाए। इसके अलावा 2.25 साल के अंदर हमने जो काम किया है, अगर अब आप जाएंगे तो उसकी जानकारी आपको मिलेगी, उसका आइडिया भी आपको लगेगा। हमने ये देखा कि हमारे राजस्थान के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी प्राथमिकता के काम कौन से हैं जिनमें जो हमारे राजस्थानी भाई हैं उनको भी लाभ मिले, और हमारे प्रवासी भाइयों के अगर मन में आती है कि वो एक बार राजस्थान जाकर के अपना वहां भी कारोबार करें तो वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, तो उसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं आपसे कह सकता हूं कि आने वाले समय में, आज भी नहीं और आने वाले समय में, राजस्थान के अंदर किसी भी जिले में पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी, ये भी हम करेंगे। इसी तरह बिजली के लिए हम बिजली में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हमने कहा था किसान को हम 2027 में दिन में बिजली देंगे, उद्योग को 24 घंटे देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे देंगे। हमने अभी अभी 24 जिलों में किसान को दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया है और उद्योग के लिए पूरी बिजली देना हमने प्रारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने कोलकाता प्रवास के दौरान प्रसिद्ध कालीघाट काली मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने मां काली से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। प्रदेश के विकास एवं खुशहाली के लिए उन्होंने प्रार्थना की। उनके इस दौरे को आस्था और जनकल्याण से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां उन्होंने प्रदेश के नागरिकों के बेहतर भविष्य की कामना करते हुए सकारात्मक संदेश भी दिया। तो देखिए, कोलकाता प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजन अर्चन किया, भगवान से आशीर्वाद लिया, माता से आशीर्वाद लिया और देखिए प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम भजनलाल शर्मा ने कालीघाट काली मंदिर वो पहुंचे थे, जहां पर दर्शन पूजन का उनका कार्यक्रम था। कोलकाता प्रवास के दौरान जो है उन्होंने सबसे पहले जो है माता का आशीर्वाद लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर से खबर, राजधानी में सड़क पर जानलेवा स्टंट का मामला सामने आया है। ब्लैक स्कॉर्पियो से स्टंट करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने साकिब खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। स्टंट में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा था वीडियो। ब्रह्मपुरी थानाधिकारी हेमंत जनागल की कार्रवाई देखने को मिली है। देखिए, स्टंट करते हुए जो है इसका वीडियो वायरल हुआ था। अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और स्कॉर्पियो भी जब्त कर ली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में रह रहे राजस्थानियों से भाजपा की डबल इंजन की सरकार के समर्थन में मतदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से विकास कार्यों को गति मिलती है और आमजन को इसका सीधा सीधा लाभ भी मिलता है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रवासी, मारवाड़ी और राजस्थानी समाज को जोड़ना, राइजिंग राजस्थान पहल के तहत निवेश को आकर्षित करना रहा। उन्होंने प्रदेश में निवेश और विकास के नए अवसरों की जानकारी देते हुए सभी से सहयोग का आह्वान किया। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को संबोधित किया। डबल इंजन सरकार के कार्यों को, उपलब्धियों को उन्होंने जनता के समक्ष रखा भी। कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में सीएम ने संबोधित किया। इस दौरान जो है सरकार की उपलब्धियां जो है गिनाई। पश्चिम बंगाल में राजस्थानियों से समर्थन की अपील भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करते हुए नजर आए। तो संबोधित कर रहे थे प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में। और इस दौरान देखिए डबल इंजन की सरकार की उन्होंने उपलब्धियां भी जो है रखी।
जयपुर से खबर है, जहां महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बाघमार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि संसद में इस बिल का पारित न होना देश की करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं और अधिकारों पर गंभीर चोट है। मंत्री बाघमार ने इसे महिला वर्ग का अपमान बताते हुए विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि महिला सशक्तिकरण किसी भी राष्ट्र की मजबूत नींव है। अधिनियम का कल संसद द्वारा पारित न होना हमारी संपूर्ण महिला जाति के लिए, हमारी संपूर्ण महिला समाज के लिए एक बहुत ही अपमान की बात है। महिला सशक्तिकरण हमारे समाज और राष्ट्र की प्रगति का मूल आधार है। महिला शक्ति वंदन अधिनियम का पारित न होना केवल एक विधायी प्रक्रिया का रुकना ही नहीं, बल्कि देश की करोड़ों महिलाओं की आकांक्षा और उनके अधिकारों के प्रति एक गंभीर निराशा का विषय है। हमारी सरकार और नेतृत्व सदैव महिलाओं को समान अवसर, सम्मान और निर्णय लेने। जोधपुर से सियासी बयान सामने आया, जहां राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जोगराम पटेल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधित बिल के पारित नहीं होने को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। मंत्री ने कांग्रेस पर महिला आरक्षण को लेकर गंभीरता न दिखाने का आरोप लगाते हुए इसे राजनीतिक दिखावा बताया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को वास्तविक मजबूती मिली है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर केवल राजनीति कर रहा है। अधिनियम में जो संशोधन का बिल कांग्रेस और उसके समर्थित दलों द्वारा विरोध से गिरा है, ये कांग्रेस ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। जिस देश में, प्रदेश में या समाज में या घर में मातृशक्ति का मान नहीं होता है, वंदन नहीं होता है, वो घर, वो देश और प्रदेश नहीं रहता है। और कांग्रेस में आज दिन तक ये संस्कृति नहीं रही है कि अपनी मातृशक्ति का मान, सम्मान और आदर करे। और उसी की वजह से कांग्रेस ने हिंदुस्तान और राजस्थान की आधी आबादी का जो महत्व है उसको नहीं समझा है, मातृशक्ति के मान और सम्मान को नहीं समझा है, और जानते बूझते हुए तुष्टीकरण के तहत, राजनीति के तहत मातृशक्ति को उसके अधिकार से वंचित रखा है। इसका परिणाम सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां एक केमिकल से भरे टैंकर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। राहत की बात यह रही कि चालक और खलासी समय रहते टैंकर से बाहर निकल गए। हालांकि प्रशासन ने एहतियातन हाईवे पर यातायात रोक दिया और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। खबर जालौर के भीनमाल से, जहां पहाड़पुरा गांव में शॉर्ट सर्किट के चलते खेत की बाड़ में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना दिया। सूचना मिलते ही नगर पालिका प्रशासन हरकत में आया और फायर ब्रिगेड को मौके पर भेजा। दमकल टीम ने तत्परता से आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। आहोर क्षेत्र के नौसरा बावड़ी सड़क पर रात के समय एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बावड़ी निवासी वर्षीय महेंद्र बाइक से जा रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आहोर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। टोंक के उनियारा से खबर, जहां जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मारपीट और पिस्टल के हमले के मामले में मुख्य आरोपी राम सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा के निर्देशन में उनियारा थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ा। आरोपी ने 9 अप्रैल को सरदार सर्किल पर दुकानदारों के साथ मारपीट करते हुए पिस्टल से हमला किया था। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की, जिसके बाद उसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त अवैध देसी पिस्टल बरामद की गई है। मासवाड़ा से खबर, जहां आनंदपुरी थाना क्षेत्र के चोरुडी गांव में एक श्वान के हमले से एक 12 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार भरत नाम का बच्चा घर के आंगन में खेल रहा था, तभी अचानक श्वान ने उस पर हमला कर दिया और उसके हाथ और चेहरे पर बुरी तरह काट लिया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और किसी तरह उसे बचाया। गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल ले जाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया। घटना के बाद गाँव में दहशत का माहौल है। डिडवाना कुचामन जिले की मकराना से खबर, जहां रविवार को नए न्यायालय भवन का शिलान्यास किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और भूमि पूजन के साथ नए भवन की नींव रखी जाएगी। बार संघ मकराना के पदाधिकारियों ने भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
न्यायालय परिसर का जो कल शिलान्यास हो रहा है 19 तारीख को सुबह 9:15 बजे, उसमें राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश श्री संजीव प्रकाश जी शर्मा और इंस्पेक्टिंग जज साहब रवि जी चिरानिया जी पधार रहे हैं और जिले के तमाम जिला अधिकारी और तमाम उनके अधीनस्थ भी पधार रहे हैं और हमारी बार की ओर से उनका पूरा सहयोग किया जा रहा है और सारी व्यवस्थाओं का आज हम जायजा ले रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो बरसों से हमारे न्यायालय परिसर की समस्या थी, उसमें वकीलों को भी परेशानी थी, फरीकेन को भी परेशानी थी, वो इसके बनने से वो परेशानी भी दूर होगी। ये भवन जो है आने वाले हमारे युवा साथियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और निश्चित रूप से ये आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से खबर, जहां भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन के जरिए नशे की तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। मारूवाला की रोहित क्षेत्र में खेत में 750 ग्राम हेरोइन का संदिग्ध पैकेट मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही ये खेप पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए गिराई गई थी। सूचना मिलते ही सीआईडी और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची, सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया।